इसके पहले वाले क्लास में आप लोगों ने इसका कहानी अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं और इसके साथ में व्याख्या को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, कोई सा भी एक ऑब्जेक्टिव का बुक ले लेना है ताकि आप लोग उससे क्वेश्चन को बना सके। किरण का अगर बुक आपके पास होगा, किरण पब्लिकेशन का, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 100 रुपये में शायद देता है, तो आप लोग ले लीजिएगा। जैसे आपको 20 के दांत कहानी हमने पढ़ाया, तो आप जा करके उस बुक से, किरण पब्लिकेशन होगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे आप जा करके ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। पुराना वाला है तो वो भी चलेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बदलता है नहीं, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना है। और दूसरा, प्लेलिस्ट अब हम बना दिए हैं। हाँ, यूट्यूब पे अब प्लेलिस्ट हम सारा सब्जेक्ट का बना दिए। मैथ अलग है, फिजिक्स अलग है, बायो अलग है, केमिस्ट्री का भी जब पढ़ाएंगे तो केमिस्ट्री भी बन जाएगा, हिंदी अलग है, 12th का अलग प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी वाला का अलग प्लेलिस्ट है और आप लोगों का अलग प्लेलिस्ट है। वहाँ पे लिखा होगा क्लास 10th हिंदी, उसमें जैसे क्लिक करिएगा तो हिंदी में जितना भी वीडियो होगा वो सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। फिजिक्स लिखा होगा क्लास 10th फिजिक्स, फिजिक्स को जैसे टच करिएगा तो सारा फिजिक्स का वीडियो आपके पास आ जाएगा। मैथ में जैसे आप टिक करिएगा, सब सीरियल वाइज आएगा, ऊपर से सीरियल वाइज आएगा। मैथ में जैसे क्लिक करिएगा तो आपको सारा वीडियो, जितना भी वीडियो बना है वो सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। देखिए, आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो जो जो कहानी पढ़ा है उसको दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, आराम से आप लोग बता दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 20 के दांत कहानी की सार्थकता स्पष्ट करें। देखिए आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहानी 20 के दांत है तो हमने 20 के दांत आगे में लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत कहानी का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आप स्पष्ट कीजिए, क्या ये जो कहानी का शीर्षक लिखा गया है क्या वो सार्थक है या असार्थक है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, तो सिंपल हम लोगों को लिखना है, 20 के दांत कहानी में या इस कहानी में मदन, खोखा और किसका, सेन साहब, ये तीन का ज़्यादातर चर्चा है। मदन, खोखा और सेन साहब, ये तीनों का चर्चा है। इसमें मदन जो है वो अपना स्वाभिमान को बचाने के लिए क्या करता है, खोखा का दोधो को 20 का दांत तोड़ देता है, ये ना, दोधो को दांत उसका तोड़ देता है। उसका पिताजी भी उसको क्या करता है, गला लगा लेता है मरने के बजाय, क्योंकि वो उसको बोलता है कि तुमने वो काम कर दिखाया जो आज तक हम नहीं कर पाए। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये कहानी क्या है, सार्थक है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इस कहानी में मज़ा कहाँ पे आया होगा, दांत तोड़ने वाला पे। जब आप लोग सुने थे कि दो दांत तोड़ दिया तो काफ़ी ज़्यादा हंसने लगे थे। ज़्यादातर आपको मज़ा कहाँ आया आपको, ये दिखता है कितना टाइम हो रहा है। देखिए, तो पहला का उत्तर आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि इस कहानी में मदन, सेन साहब और खोखा, ये है मदन, सेन साहब और हाँ खोखा, यानी कि उस खोखा का ओरिजिनल नाम क्या था, साकू, कासू, साकू नहीं होगा, कासू होगा। खोखा का ओरिजिनल नाम क्या था, कासू। तो यह कहानी इसी तीनों के बीच क्या है, केंद्रित है। इस कहानी में इसी तीनों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे एक उच्च मध्य वर्गीय परिवार जो है वो एक निम्न मध्य वर्गीय पे क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है, क्योंकि उसको बार बार डांट रहा है, फटकार रहा है ना। और इसी बीच मदन जो है वो अपना स्वाभिमान बचाता है कि नहीं। मदन अपना स्वाभिमान को क्या करता है, बचाता है। एक बार की बात है, जब खोखा गया उसके पास लट्टू मांगने के लिए, खेलने के लिए, तो वो नहीं दिया, तो दोनों में क्या हो गया, हाथापाई हो गया, जिसमें मदन ने कासू का दोनों को दांत तोड़ दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 20 का दांत कहानी का शीर्षक क्या है, सार्थक है, ठीक है। यहाँ तक में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
तो आपको पता है कि सेन साहब की कितनी बेटी थी? 5 बेटी थी। और सेन साहब के घर में जो नियम होता था वो सब अलग अलग होता था। लड़की के लिए उसने अलग नियम बनाया था, जबकि उसका जो बेटा हुआ था बुढ़ापा में, क्या नाम था उसका? खोखा। उस पर कोई भी नियम लागू होता था क्या? नहीं होता था। किंतु लड़की पे उसने ज़्यादातर नियम लगाया था। इसलिए उसके घर परिवार में क्या हो रहा था? लिंग आधारित भेदभाव हो रहा था। लिंग आधारित भेदभाव मतलब लड़की लड़का देख करके भेदभाव किया जा रहा था उसके साथ। तो क्या भेदभाव किया जा रहा था वही आपको बोलना है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा, सेन साहब अपने लड़कियों को ये नहीं सिखाए थे कि क्या करना है, बल्कि ये जरूर सिखाया था कि क्या क्या उसको नहीं करना है। सोचिए, सेन साहब ने अपने लड़कियों को ये नहीं सिखाया कि क्या करना है अपने लाइफ में या क्या करना है, बल्कि ये जरूर सिखाया कि क्या नहीं करना है। ज़्यादा जोर से हंसना नहीं है और घर से बाहर भी नहीं जाना है। ये सब उसको क्या था? मनाही था। लेकिन खोखा इन मामलों में क्या था? अपवाद था, क्योंकि खोखा उसका बुढ़ापा का क्या था? सहारा था। सोच रहा था कि बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा जो है वो घर के नियमों के साथ साथ खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों में भी क्या था? अपवाद था। अब जीवन का नियम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जन्मा कब था? बुढ़ापा में। तो जीवन का नियम के लिए भी क्या था? अपवाद था। सेन साहब सब बूढ़ा हो गया था लगभग तब ये जन्मा था। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे? बताइए, क्या देखते था उसमें? खोखा में क्या बनाना चाहता था उसको? इंजीनियर बनाना चाहता था। और इन संभावना को उन्होंने कैसी शिक्षा दिया? तो आपको पता है कि वो अपना फैक्ट्री से किसको बुलाता था? बड़े ही बुलाता था। उसको वो क्या करता था? अभी से ही औजार उजार का शिक्षा देता था, है कि नहीं? तो कैसे इसका उत्तर हम लोग बोलेंगे? ऊपर ऊपर तो कहानी सबको समझ में आ गया होगा। अब बोलना कैसे इसको, उसको समझा जाए। सबसे पहले 20 के दांत कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखिएगा 20 का दांत कहानी, अल्लाह नहीं, 20 का दांत कहानी मदन, खोखा और सेन साहब पर आधारित है। 20 का दांत कहानी मदन, सेन साहब और खोखा पर क्या है? आधारित है। इस कहानी में बताया गया है या इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पे शोषण करता है, और उसी निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक मदन जो काफ़ी स्वाभिमानी लड़का होता है। और एक बार की बात है, जब उच्च मध्यम वर्गीय घर का जो खोखा था वो उससे लट्टू खेलने के लिए मांगता है तो वो नहीं देता, उसका वो तो 2 दांत तोड़ देता है। मदन उसका 2 दांत तोड़ देता है ना? तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कहानी का शीर्षक है 20 के दांत, ये काफ़ी क्या है? सार्थक है। हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखिएगा, सेन साहब अपने घर के नियम अलग अलग बनाए थे। लड़कियों के लिए अलग नियम था और लड़का के लिए अलग नियम था। उनकी 5 बेटी थी और वो 5 बेटी को ये नहीं सिखाया था कि क्या क्या करना है, बल्कि ये जरूर सिखाया था कि क्या क्या नहीं करना है। जैसे जोर से नहीं हंसना है, हंसना ही नहीं है तो और बेस्ट है। घर से बाहर नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। जबकि उसका जो बेटा था खोखा, वो घर के नियमों में क्या था? अपवाद था। इससे हम कह सकते हैं कि वो अपने घर में लिंग आधारित क्या कर रहा था? भेदभाव कर रहा था। खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा घर के नियमों के साथ साथ बुढ़ापा जीवन के नियमों में भी अपवाद था, क्योंकि वो सेन दंपत्ति का बुढ़ापे में जन्म लिया था। सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावना देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? तो क्या लिखेंगे हम लोग? सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे और इस संभावना को पूरा करने के लिए वो उसको रोज क्या करता था? हाँ, 2-3 घंटा उसको बढ़ई से शिक्षा दिलवाता था औजार उजार का, सामान का। बस खत्म हो गया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम रिपीट कर देंगे। याद हो गया है सबको? नंबर बोलिए, कितना नंबर? 3 नंबर। खोखा किन मामलों में अपवाद था? क्वेश्चन मार्क। तो खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों में भी अपवाद था, क्योंकि खोखा सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में जन्म लिया था। और किसी का कोई क्वेश्चन है चारों में से? इस 4 में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, तो फिर लिखवाएंगे और उसके बाद पूछेंगे। फिर जैसे सारा लिखवा देंगे उसके बाद सबसे एक गो पूछेंगे। आप लोग यही मान के बैठ गए कि जब वीडियो बनता है तो पूछते नहीं हैं।
आज पूछेंगे सबसे, कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सबसे पूछेंगे। आज नहीं बताइएगा तो डंडा रखा हुआ है वहाँ पे। अब पहले आप ही से पूछेंगे। चलिए लिखिए, लिखिए 20 के दांत कहानी, 20 के दांत कहानी में, 20 के दांत कहानी में मदन खोखा, मदन खोखा एवं सेन साहब, एवं सेन साहब, हाँ एवं सेन साहब, एवं सेन साहब, हाँ पर आधारित है। 20 का दांत कहानी मदन खोखा सेन साहब पर आधारित है। अच्छा मैं भी लिखाए थे क्या, मैं को काट दीजिए। 20 के दांत कहानी मदन खोखा एवं सेन साहब पर आधारित है। 20 का दांत कहानी मदन खोखा एवं सेन साहब पर आधारित है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे इस कहानी में बताया गया है कि कैसे उच्च मध्य वर्गीय परिवार, उच्च मध्य वर्गीय परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, उच्च मध्य वर्गीय परिवार द्वारा निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर अत्याचार किया जाता है या शोषण किया जाता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर शोषण किया जाता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर शोषण किया जाता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर शोषण किया जाता है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का मदन, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का मदन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का मदन अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए मदन स्वाभिमानी है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का मदन स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी है। एक बार की बात है, एक बार की बात है जब, एक बार की बात है जब खोखा और मदन में लड़ाई होती है, लट्टू के खेल के लिए लड़ाई होती है। एक बार की बात है जब खोखा और मदन में लट्टू के खेल के लिए लड़ाई होती है तो हाँ खेल के लिए लड़ाई होती है तो मदन खोखा के दो 20 के दांत तोड़ देते हैं, दो दांत तोड़ देते हैं। तो मदन खोखा के दो दांत तोड़ देते हैं। हो गया। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन के लिए आप लोग जगह छोड़िए, बाद में क्वेश्चन लिखते रहिएगा, आंसर लिखिए। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखिए, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। उन्होंने उन्होंने उन्होंने
उन पर कई नियम लगाए थे। उन्होंने उन पर कई नियम लगाए थे। उन्होंने उन पर कई नियम लगाए थे। लड़कियों को क्या करना है? लड़कियों को क्या करना है? लड़कियों को क्या करना है? ये सेन साहब ने सिखाया हो या ना हो। लड़कियों को क्या करना है? ये सेन साहब ने सिखाया हो या ना हो। लेकिन क्या नहीं करना है ये ज़रूर सिखाया। क्या नहीं करना है ये ज़रूर सिखाया। क्या नहीं करना है ये ज़रूर सिखाया। जैसे हाँ, क्या नहीं करना है ये ज़रूर सिखाया। जैसे ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है। ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इत्यादि इत्यादि। ज़ोर ज़ोर से हंसना नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना है, इत्यादि इत्यादि। जबकि उनका बेटा खोखा जबकि उनका खोखा इन मामलों में अपवाद था। जबकि उनका बेटा खोखा इन मामलों में अपवाद था। इन नियमों में अपवाद था। इन नियमों में अपवाद था। जबकि उनका बेटा खोखा इन नियमों में अपवाद था। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन के लिए जगह छोड़िए और लिखिए। खोखा घर के नियमों के साथ साथ खोखा घर के नियमों के साथ साथ खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों में भी अपवाद था। खोखा घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों में भी अपवाद था। क्योंकि उसका जन्म हल्ला नहीं, घर के नियमों में भी अपवाद था क्योंकि उनका जन्म सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में हुआ था। साथ साथ जीवन के नियमों में भी अपवाद था क्योंकि उनका जन्म सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में हुआ था। सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में हुआ था क्योंकि उनका जन्म सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए 4 नंबर। सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़िए और लिखिए। सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने खोखा के लिए उन संभावनाओं के लिए उन्होंने खोखा के लिए उन संभावनाओं के लिए उन्होंने खोखा के लिए प्रतिदिन अपने फैक्ट्री के बढ़ई प्रतिदिन अपने फैक्ट्री के
बढ़ई के पास 2-3 घंटा शिक्षा के लिए भेजते थे। 2-3 घंटा शिक्षा के लिए भेजते थे। पास शिक्षा के लिए भेजते थे। फैक्ट्री में बढ़ई के पास शिक्षा के लिए भेजते थे। चलिए जल्दी से आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए इसका। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन में व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में व्याख्या है, तो पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन आंसर को खत्म कर लेते हैं, फिर व्याख्या एक साइड में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 5 नंबर रहने दीजिए, क्वेश्चन जैसे खत्म होगा व्याख्या आप लोग को करवा दिया जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, बोला जा रहा है सेन साहब और उनके मित्र के बीच क्या बातचीत हुआ और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो क्या बातचीत हुआ था। पत्रकार मित्र पूछता है कि आप अपना बेटा को क्या बनाना चाहते हैं। तो ये क्या बोला था सेन साहब कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और जब पत्रकार मित्र से पूछा गया कि आप अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो क्या बोलता है कि इसको जो बनना है बने, बस ये एक जेंटलमैन बन जाए, बस एक भला आदमी बन जाए, ये ना बोला था। बात समझ में आया। तो इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच उनके बेटों को लेकर बातचीत हुआ था। सेन साहब अपने पत्रकार मित्र से पूछते हैं कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो ये क्या बोलता है, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जबकि ये पूछता है तो ये क्या बोलता है, वो कुछ भी बने, बस एक भला आदमी बन जाए, मतलब जेंटल आदमी बन जाए। बस वो एक जेंटलमैन बन जाए, बहुत बड़ा आदमी है। आया समझ में। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। सेन साहब और उनके मित्रों के बीच, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच उनके पुत्र यानी कि बेटों को लेकर बातचीत हो रहा था। सेन साहब और उनके बेटों के बीच उनके बेटों को लेकर बातचीत हो रहा था। जब सेन साहब से पूछा गया कि वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जबकि जब पत्रकार मित्र से पूछा गया कि वे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो क्या बोलता है कि हम अपने बेटे को भला आदमी यानी कि जेंटलमैन बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो जिंदगी में कुछ भी बन जाए। समझ में आया। दूसरा प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है कि मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या था। विवाद से कहानीकार क्या समझाना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच में विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो बताइए क्या बताना चाहता है। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि जब कोई समाज में हो रहे लिंग भेद को ये लिंग बोलते हैं, समाज में हो रहे भेदभाव को बताना चाहता है, ऊंच नीच का भेदभाव को बताना चाहता है। काहे लग गप कर रहे हैं। एक बार जब बोलते हैं गप मत किया करिए, तो फिर बार बार उसी बात को आप लोग मत दोहराइए। नहीं है मन अभी पढ़ने का, तो बाहर में बहुत अच्छा मौसम किया है, बैठिए जा करके। गप क्यों करते हैं क्लास में बैठ करके। समझिए ध्यान से। इसमें आप लोग लिखिएगा, मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार यह बताना चाहते हैं कि समाज में ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है। क्योंकि जब मदन जो गरीब घर का लड़का है, वो केवल कार को छूता है तो उसे धक्का मार करके भगा दिया जाता है, कहता है कि कार गंदा हो जाएगा। और वहीं पे अमीर घर का लड़का जो कासू था, वो कार का पीछे का लाइट तोड़ देता है, तो उसे उस बात का शाबाशी मिलता है कि वाह कितना अच्छा काम किए हो, तुम भविष्य में इंजीनियर बनोगे। जैसे आप लोग का राइटिंग खराब होता होगा तो बोलते होंगे हम लोग कि आप डॉक्टर बनिएगा, तो एक्चुअल में आपको वो डॉक्टर बनने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर आप मान रहे हैं कि मेरा तारीफ हो रहा है कि हम डॉक्टर बनेंगे, तो विश्व में सबसे बड़ा मूर्ख आपसे बड़ा कोई है नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। वो तो आपको ताना मारा गया कि डॉक्टर बनोगे, राइटिंग खराब है। राइटिंग डॉक्टर का खराब नहीं रहता है, राइटिंग उनका कर्सिव रहता है कुछ ज़्यादा ही, उनके पीछे का भी कारण है। आपको अगर कोई बोलेगा कि एक के चीज़ बार बार लिखिए, तो आपसे लिखा नहीं जाएगा।
जैसे हम अपना राइटिंग खुद अगर देखें तो पहले मेरा राइटिंग बोर्ड पे इससे भी ज़्यादा अच्छा होता था, लेकिन एक के चीज़ को 75 बार लिखते लिखते अब मन ही नहीं करता है लिखने का। इसलिए आगे का बढ़िया से दिखना चाहिए और लास्ट का बढ़िया से दिखना चाहिए, बस बीच का गोली मारिए। आदमी अपने समझ जाएगी क्या लिखा है बताइए तो। हाँ क्या लिखा है? अमित लिखा हुआ है, सब जान गया कि अमित लिखा हुआ है ये टी है। तो उसी प्रकार से कुछ कुछ डॉक्टर और कंपाउंडर का भी रिश्ता होता है, जैसे मेरा और आप लोग का रिश्ता है। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बताइएगा हिंदी समझ गए आप लोग? अब समझ में आ गया ना कि कंपाउंडर क्यों समझ देता है उसका राइटिंग। लास्ट आगे वाला देखा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ मिल रहा है तो बीचों में ढुका देता है वो, ताकि अच्छा से और समझ में आ जाए। खैर वो तो बात की बात है। मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? तो मदन तथा ड्राइवर के बीच हुआ विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में हो रहे ऊंच नीच का भेदभाव को दिखाना चाहता है, क्योंकि जब मदन ने कार को केवल छुआ था तो उसे धक्का मार करके भगा दिया गया, जबकि खोखा नाम था ना, खोखा ने उसके पीछे का लाइट को ही क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, उसे कुछ भी नहीं कहा गया था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था बताइए? क्या कारण था कासू और मदन के बीच झगड़े का? लट्टू खेलने का खेल। तो क्या लिखेंगे हम लोग? कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू का खेल था, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में स्वाभिमान का लड़ाई था। जब उसको मना कर दिया कि हम तुमको लट्टू नहीं देंगे, तो कासू यानी कि खोखा का मन में क्या हुआ होगा? द्वेष उत्पन्न हुआ होगा कि हमको मना कर दिया। ये मन में तो द्वेष उसका जरूर हुआ होगा कि इतना बड़ा घर का हम बेटा और हमको ये मना कर दिया कि लट्टू नहीं देंगे, छोटा सा खेल, तो द्वेष तो उत्पन्न हुआ ही होगा। और मदन का भी मन में मन खुन्नस था कि हम उसका केवल कार को छुए थे तो उसने मार करके भगा दिया और शिकायत भी कर दिया मेरा घर में। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि स्वाभिमान का भी लड़ाई था। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था, लट्टू का खेल था, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में स्वाभिमान का लड़ाई था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दर्शाना चाहते हैं? तो बताइए। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दर्शाना चाहते हैं कि मदन जो था वो काफी क्या था? स्वाभिमानी लड़का था, घमंडी नहीं। मदन काफी क्या था? स्वाभिमानी लड़का था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक दर्शाना चाहता है कि मदन काफी स्वाभिमानी लड़का था। खोखा, हाँ। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगला प्रश्न देखिए। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक इस प्रसंग के द्वारा कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। बात समझिए आखिर क्या बोला। यहाँ पे आप महल मतलब समझ लीजिएगा कि अमीर, और झोपड़ी मतलब समझ लीजिएगा गरीब। तो बोल रहा है कि जब अमीर और गरीब में लड़ाई होता है या झगड़ा होता है तो हमेशा कौन जीतता है? अमीर ही जीतता है। लेकिन वो इसलिए जीतता है क्योंकि गरीब जो है, दूसरा गरीब जो है वो खुद उस गरीब का मदद नहीं करता है, इसलिए अमीर क्या होता है? जीत जाता है। तो आपको एक उदाहरण दे करके इसको समझाना है। पहले आप इसको और अच्छे से समझिए। देखिए, अक्सर जब एक अमीर और एक गरीब में लड़ाई होता है तो मान के चलिए यहाँ पे 5 गो या 3 गो ये अमीर है, ये तीनों अमीर है और 3 गो गरीब है, ठीक है? ये अमीर है और ये गरीब है। जब किसी एक गो में झगड़ा हो रहा है तो क्या होता है कि अमीर जीत जाता है। किस कारण से जीत जाता है ये? तो इस अमीर का तो ये दोनों साथ देवे करेगा, क्योंकि अमीर अमीर का साथ देगा, किंतु ये जो अन्य गरीब है ये भी किसका साथ दे देता है? इसी अमीर का साथ देता है। आप लोग ऐसा देखे होंगे अक्सर। तो इसलिए क्या होता है? अमीर जीत जाता है। लेकिन यदि ये गरीब इसका साथ नहीं दे करके किसका साथ दे दे? अपने ही गरीब साथी का साथ दे दे, तो हो सकता है ये भी जीत जाए, लेकिन ये ऐसा करता नहीं है।
तो इसी को आपको एक उदाहरण दे करके समझाना है। क्या उदाहरण दीजिएगा? 2 उदाहरण हम दे सकते हैं। पहला उदाहरण आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं जब मदन ने क्या किया था, कार को केवल छुआ था तो उसको धक्का मार करके भगा दिया था। कौन मारा था धक्का? तो ड्राइवर मारा था। और ड्राइवर क्या अमीर होगा? वो भी तो गरीब ही होगा ना। तो वहाँ पे एक उदाहरण आप दे सकते हैं। दूसरा उदाहरण आप कहाँ पे दे सकते हैं? लट्टू का खेल नचाने में। जब ये दोनों लट्टू का खेल नचा रहा था तो मदन के साथ उसका दोस्त था। अब मदन का दोस्त भी क्या होगा? गरीब ही होगा। लेकिन जब खोखा जाता है वहाँ पे तो सब किसका पक्ष में चल जाता है? खोखा का पक्ष में चल जाता है। कोई बोलता है मदन के लिए? नहीं बोलता है। तब मदन अपना स्वाभिमान का रक्षा करने के लिए क्या करता है? देता है 2 मुक्का, 200 डांट तोड़ करके एक के मुक्का हम झाड़ देंगे हम तो। आइए, तो इसको उदाहरण दे करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ए, बात समझ में आया? अब कैसे बोलना है एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर आप लोग एक एक करके बताइएगा। सबसे पहले सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच बातचीत हुई और पत्रकार ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो इसमें लिखिएगा, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच उनके बेटों को लेकर बातचीत हुई। सेन साहब ने पत्रकार मित्र से पूछा कि वे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि वे अपने बेटे को खुला छूट दे दिया है, वो कुछ भी बने, बस एक जेंटलमैन बन जाए, भला आदमी बन जाए। जबकि वहीं जब सेन साहब से पूछा गया कि वे अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं तो सेन साहब ने कहा वे अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हो जाएगा। मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो मदन तथा ड्राइवर के बीच हुआ विवाद से कहानीकार समाज में हो रहे ऊंच नीच का भेदभाव को बताना चाहते हैं, गरीबी अमीरी का भेदभाव को बताना चाहते हैं। क्योंकि जब मदन ने केवल कार को छुआ था सेन साहब का तो उसको धक्का मार करके हटा दिया गया था, जबकि खोखा जो गाड़ी का लाइट को तोड़ दिया था उसे कुछ नहीं कहा गया था, बल्कि उसे शाबाशी दिया गया था कि ये भविष्य में क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। बात समझ में आया? कासू तथा मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? तो कासू तथा मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू का खेल था। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में झगड़े का कारण दोनों का क्या था? स्वाभिमान था। दोनों का स्वाभिमान था। हो जाएगा। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि मदन काफी स्वाभिमानी लड़का है जो अपना अपमान का बदला कभी भी ले सकता है। महल फलना 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 बोल रहा है कि इसके खिलाफ कहानीकार एक पुष्टि दे करके समझाई। अब कितना नंबर का पढ़ेंगे? तो सीधा लिखिएगा इसमें, अमीर का मतलब यहाँ महल का मतलब अमीर है और झोपड़ी का मतलब गरीब है। महल का मतलब अमीर है और झोपड़ी का मतलब गरीब है। बस यहाँ महल का मतलब अमीर है और झोपड़ी का मतलब गरीब है। यहाँ लेखक बताते हैं कि जो अमीर और गरीब के बीच यदि झगड़ा होता है तो गरीब साथ किसका देता है? अमीर का ही साथ देता है। कहानी में यदि हम इस प्रसंग को देखें तो जब मदन और कासू के बीच लड़ाई होता है लट्टू का खेल के लिए, तो मदन के जितने भी मित्र थे वो सब किसके पक्ष में चले जाते हैं? कासू के पक्ष में चले जाते हैं। बस खत्म हो गया। दिक्कत है किसी को? हो जाएगा। लिखिए 3 नंबर एक बार फिर से। 3 नंबर कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण लट्टू का खेल था। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच में उसके स्वाभिमान को लेकर के झगड़ा हुआ था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक बताना चाहते हैं कि मदन काफी स्वाभिमानी लड़का है। चलिए लिखिए आंसर। सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच, सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच सेन साहब और उनके मित्रों के बीच और उनके मित्रों के बीच और उनके मित्रों के बीच उनके बेटों को लेकर बातचीत भी हुआ। उनके बेटों को लेकर बातचीत हुआ। उनके बातचीत को लेकर लिखिए, उनके बेटों को लेकर बातचीत हुआ।
सेन साहब कहते हैं कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हलाल सेन साहब कहते हैं कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि वे अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। और जब पत्रकार मित्र से यह प्रश्न पूछा गया और जब पत्रकार मित्र से यह प्रश्न पूछा गया और जब पत्रकार मित्र से यह प्रश्न पूछा गया कि वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं और जब पत्रकार मित्र से यह प्रश्न पूछा गया कि वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं पत्रकार मित्र से यह प्रश्न पूछा गया कि वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं जब पत्रकार मित्र से प्रश्न पूछा गया कि वे अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा ये कुछ भी बने, ये कुछ भी बने, ये कुछ भी बने, मैंने उसे स्वतंत्रता दे दी है। ये कुछ भी बने, मैंने उसे स्वतंत्रता दी है। ये कुछ भी बने, मैंने उसे स्वतंत्रता दी है। बस एक जेंटलमैन बने, बस एक जेंटलमैन अर्थात भला आदमी बने। स्वतंत्रता दी है, बस ये एक जेंटलमैन अर्थात भला आदमी बने। जेंटलमैन लाल बनेगा वो एकदम से चट्टा सब है। भला आदमी बने, जेंटलमैन बने। दलाल किसको हराम का खाली पैसा आपसे अच्छा कौन जान सकता है दलाल का मतलब है? चलिए अगला लिखिए। हाँ 7 नंबर, मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा मदन तथा ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में हो रहे विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में हो रहे गरीबी और अमीरी कहानीकार समाज में हो रहे गरीबी और अमीरी तथा ऊंच नीच के भेदभाव को बताना चाहते हैं। गरीबी तथा अमीरी एवं ऊंच नीच के भेदभाव को बताना चाहते हैं। अगला लिखिए, इसी में तो एक लिख दीजिए। क्योंकि जब इसी में लिखिए, क्योंकि जब मदन के द्वारा कार को केवल छुआ ही गया था, क्योंकि मदन के द्वारा कार को केवल छुआ ही गया था तो कार को केवल छुआ ही गया था तो उसे धक्का मार के भगा दिया गया। कार को केवल छुआ ही गया था तो उसे धक्का मारकर भगा दिया गया। धक्का मारकर भगा दिया गया। और खोखा ने और बड़े घर का लड़का खोखा ने और बड़े घर का लड़का खोखा और बड़े घर का लड़का खोखा ने कार के लाइट को तोड़ दिया था तो भी उसे कुछ नहीं किया गया। कार के लाइट को तोड़ दिया था तो भी उसे कुछ नहीं किया गया।
कार के लाइट को तोड़ दिया गया था तो भी उसे कुछ नहीं किया गया। हो गया? तो भी उसे कुछ नहीं किया गया। 8 नंबर का लिखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कितना नंबर होगा? 8। लिखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कासू और मदन के बीच झगड़े का कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू का खेल था। लट्टू का खेल था। लट्टू का खेल था। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच उनके स्वाभिमान को लेकर झगड़ा था। दोनों के बीच उनके स्वाभिमान को लेकर झगड़ा था। दोनों के बीच उनके स्वाभिमान को लेकर झगड़ा था। दोनों के बीच उनके स्वाभिमान को लेकर झगड़ा था। हो गया? स्वाभिमान को लेकर झगड़ा था। और क्वेश्चन है क्या? हाँ, इस प्रसंग के द्वारा, इसी में है क्वेश्चन, इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि मदन काफी स्वाभिमानी लड़का है। मदन काफी स्वाभिमानी लड़का है। मदन काफी स्वाभिमानी लड़का है। चलिए अगला प्रश्न, काफी स्वाभिमानी लड़का है। 9वां नंबर का क्वेश्चन लिखिए और आंसर लिखिए पहले। उपयुक्त पंक्ति में, 9 नंबर का, उपयुक्त पंक्ति में महल का अर्थ अमीर, उपयुक्त पंक्ति में महल का अर्थ अमीर, महल का अर्थ अमीर तथा झोपड़ी का अर्थ गरीब से है। तथा झोपड़ी का अर्थ गरीब से है। अमीर तथा झोपड़ी का अर्थ गरीब से है। गरीब से है। उपयुक्त पंक्ति का उदाहरण इस प्रकार है। उपयुक्त पंक्ति का उदाहरण कहानी में इस प्रकार है। उपयुक्त पंक्ति का उदाहरण कहानी में इस प्रकार है। उपयुक्त पंक्ति का उदाहरण कहानी में इस प्रकार है। उपयुक्त पंक्ति का उदाहरण कहानी में इस प्रकार है। हो गया? चलिए लिखिए, लाइन चेंज कर दीजिए। लाइन चेंज करके लिखिए, जब मदन और कासू के बीच, जब मदन और कासू के बीच झगड़ा हो रहा था, जब मदन और कासू के बीच झगड़ा हो रहा था तो कासू का मित्र मित्रगण तो कासू का मित्रगण गोनोगण मदन का साथ देने के बजाय चुपचाप खड़ा था। हाँ, मित्रगण, हाँ मार कर दीजिए तो मित्रगण
गोनोगन होगा, मित्रगण। क्या लिखा है उसके बाद? मित्रगण। कासू का, कासू नहीं, मदन का साथ देने के बजाय चुपचाप खड़ा था। मदन ने स्वयं अपने स्वाभिमान का रक्षा किया। मदन ने स्वयं अपने स्वाभिमान का रक्षा किया। तो 10 नंबर क्वेश्चन सब देखिए। रोज रोज अपने बेटे की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो इसमें लिखिएगा, जब मदन को पता चलता है, सच्चाई के बारे में पता चलता है कि मदन ने कासू को क्यों पीटा था, तो उसे यह एहसास होता है कि मदन ने सही किया था। इसलिए वो उसे पीटने की बजाय क्या करता है? छाती से गले लगा लेता है। बात समझ में आया? हाँ, पप्पा है उसका गिरधर। कैसे बोलेंगे हम लोग? रोज रोज अपने बेटे मदन को पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से लगा लेता है, क्योंकि गिरधर लाल को सच्चाई का पता चल जाता है कि उसका बेटा जो मदन था वो बिल्कुल क्या था? सही था। यहाँ पे गलती किसका था? कासू का था। हो जाएगा, खत्म। सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना है। तो सेन साहब के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो सेन साहब 20 के दांत कहानी का पात्र है जिनकी 5 लड़कियां हैं। ठीक है, इसके बारे में जो आप जानते वही लिखना है। सेन साहब 20 के दांत कहानी के पात्रों में से एक पात्र है जिनकी 5 लड़कियां हैं और इन्होंने पांचों लड़कियां के लिए अलग अलग नियम बनाया है, और इनका जो पुत्र है खोखा, उनके लिए वो सारा नियम में क्या है? अपवाद है। बात समझ में है? और वो अपने पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहता है। इतना सा लिख लीजिएगा ना। मदन, मदन के बारे में क्या बोलेंगे? तो मदन 20 के दांत कहानी शीर्षक का मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। ये काफ़ी स्वाभिमानी लड़का है जो अपने स्वाभिमान के लिए यह नहीं देखता है कि आगे कौन खड़ा है, अमीर है या गरीब है। ठीक, तोड़ दिया था दांत दुठो। कासू, तो कासू का नाम खोखा भी कहीं कहीं बताया गया है। कासू का नाम खोखा भी कहीं कहीं बताया गया है। ये अपने माँ बाप का क्या है? बिगड़ैल लड़का है जो सेन दंपत्ति के बुढ़ापे में जन्म लिया था, और ये घर के नियमों के साथ साथ जीवन के नियमों में भी क्या है? अपवाद। गिरधर, तो 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र गिरधर भी है जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। ठीक है, जो सेन साहब के घर में फैक्ट्री में किरानी का काम करता है, और अपने बेटा मदन को गलती करने पे ये बार बार क्या करता है? पीटते रहता है। खत्म हो गया। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। कौन है आपके दृष्टि में कहानी का नायक? मदन। सबके लिए मदन है। मदन हो जाएगा? नहीं, केवल मदन। कासू तो मार खाया, मदन। तो क्या बोलेंगे हम लोग इसमें? नायक मतलब हीरो। मेरी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का शीर्षक, मेरी दृष्टि में 20 के दांत कहानी शीर्षक का नायक मदन है, क्योंकि उसने अपने स्वाभिमान का रक्षा करने के लिए यह नहीं देखा कि उसके आगे कोई अमीर व्यक्ति है या कोई गरीब व्यक्ति है। वो अपने स्वाभिमान के लिए क्या किया? लड़ा। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित हो, मतलब उपस्थित करें। तो आरंभ से ही ये व्यंग्यात्मक कहानी भी है। तो क्या क्या बोला था? शुरू में बोला था लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं, और माता पिता को उसी बात पे क्या है? गर्व होता है। ये कुछ लिखना है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। ये सब कुछ व्यंग किया था। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस मतलब खोखा, और कौआ मतलब मदन और उसका दोस्त लट्टू खेल रहा था ना। तो जब मदन जो है लट्टू खेलने के लिए जाता है, तो वहीं पे कहानीकार व्यंग करता है कि जो हंस है वो कौआ का जमात में शामिल होने के लिए क्या हुआ? ललक गया। ठीक है, अगला 14 नंबर, 20 के दांत कहानी का सारांश लिखे। तो ये तो हम लिखाएंगे नहीं, क्योंकि सारांश लिखाने का मतलब होता है कि कहानी को छोटा करके लिखिए। तो हम कहानी आप लोग को पिछले क्लास में लिखवा दिए थे, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है छोटा करके। कम से कम एक पेज में आपको लिख लेना है सारांश को। बात समझ में आया? यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। अब हम लोग इसका व्याख्या को करेंगे अगले क्लास में, तब हिंदी का लेसन 2 खत्म होगा। और लगभग इसमें आपको 26 लेसन इसमें पढ़ना पड़ता है। 26 से 27 लेसन हिंदी में केवल आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं हल्के में मत लीजिए, जो आप लोग हल्का में ले लिए हैं 10वां को।
दो फायदा है, एक फ़ायदा तो क्लास कर ही रहे हैं और दूसरा फ़ायदा है कि वीडियो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे जाकर के, जहाँ पे भूलिएगा वहाँ जाकर के देख लेना है। अब ये छोड़ाएंगे यूट्यूब रहेगा आगे सब। और एक बात को गांठ बांध करके आप लोग रख लीजिएगा, किसी भी सवाल या किसी भी चैप्टर में यदि आप मेरे पास आइएगा पूछने के लिए कि भैया ये नहीं पढ़े हैं बता दीजिए, तो मेरा एक ही बोल होगा कि जाइए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में घुसिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। हाँ, जो वीडियो जिस क्लास का वीडियो नहीं बन पाएगा किसी कारणवश तो उसका हम बता देंगे, लेकिन जो क्लास हम करवा दिए और उसका वीडियो यूट्यूब पे चला गया है तो वो वाला हम फिर से नहीं बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? और ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, घर में तो फ़ोन होगा ना, मम्मी पापा दो गो है, देखिए एगो इसको दहेज में मिला है। चलिए लिखिए, अरे चुप रहिए ना, लिखिए रोज रोज अपने बेटे रोज पेन कहाँ खुशे हैं। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर, रोज रोज अपने बेटे क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़े, क्वेश्चन नीचे लिखेंगे, बाद में फेयर होता है। रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू को पिटाई, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर, मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने के बजाय, उसे दंडित करने के बजाय छाती से लगा लेता है, पिटाई करने के बजाय उसे गले से लगा छाती से लगा लेता है। सीधा वहां से लेकर के यहाँ तक लिखिए ना, दंडित करने की बजाय अपने छाती से लगा लेता है, क्योंकि गिरधर लाल को सच्चाई का पता चल जाता है, गिरधर लाल को सच्चाई का पता चल जाता है, गिरधर लाल को सच्चाई का पता चल जाता है, गिरधर लाल को सच्चाई का पता चल जाता है। हो गया? और उन्हें एहसास होता है कि और उन्हें एहसास होता है कि और उन्हें एहसास होता है कि क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है और उन्हें एहसास होता है कि मदन ने जो भी किया अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किया, मदन ने जो भी किया अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किया, मदन ने जो भी किया अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए किया। अगला क्वेश्चन, सेन साहब मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। चलिए सेन साहब लिख करके डैश दीजिए, सेन साहब लिख करके डैश दीजिए। सेन साहब लिख करके डैश दीजिए, इसमें लिखिए सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। सेन साहब 20 के दांत कहानी को इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा। सेन साहब 20 के दांत कहानी, सेन साहब 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। कहानी में मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जिसकी 5 लड़कियां हैं, जिसकी 5 पुत्री हैं, ऐसे लिखिए। मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जिसकी 5 पुत्री हैं, जिसकी 5 पुत्री हैं। पांचों के लिए उन्होंने घर में नियम बनाए हैं, पांचों के लिए उन्होंने घर में नियम बनाए हैं, पांचों के लिए उन्होंने घर में नियम बनाए हैं।
पांचों के लिए उन्होंने घर में नियम बनाए हैं, जबकि उनका पुत्र खोखा इन नियमों में अपवाद है। उनका पुत्र खोखा बलाए हैं, उनका पुत्र खोखा इन नियमों में अपवाद हैं। हो गया? अगला लिखिए, क्या है अगला? मदन। मदन में डैश दे करके लिखिए। मदन 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र में से एक पात्र है। मदन 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। मदन 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जो काफी स्वाभिमानी लड़का है। जो काफी स्वाभिमानी लड़का है। एक पात्र है जो काफी स्वाभिमानी लड़का है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह यह नहीं देखता कि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह यह नहीं देखता कि वह यह नहीं देखता कि वह यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह यह नहीं देखता कि उसके सामने कौन है। इसके लिए वह अपने पिता गिरधर से मार भी खाता है। इसके लिए वह अपने पिता गिरधर से मार भी खाता है। इसके लिए वह अपने पिता गिरधर से मार भी खाता है। अगला लिखिए, कासू। कासू लिख करके डैश दीजिए। कासू 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र में से एक पात्र है। हाँ, कासू। कासू 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। बारिश पड़ने लगा क्या? मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जो कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जो अपने माता पिता का बिगड़ैल लड़का है। जो अपने माता पिता का बिगड़ैल लड़का है। जो अपने माता पिता का बिगड़ैल लड़का है। हो गया? और वो सेन दंपत्ति के बुढ़ापे का सहारा है। और वो सेन दंपत्ति के बुढ़ापे का सहारा है। गिरधर लिख करके डैश दीजिए, हल्ला नहीं करना है। गिरधर लिख करके डैश दीजिए। गिरधर 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है। गिरधर 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्रों में से एक पात्र है जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। जो सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है और अपने पुत्र को गलती करने पर पीटता रहता है। और अपने पुत्र को गलती करने पर पीटता रहता है। गिरधर सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। किरानी का काम करता है जो अपने पुत्र का गलती करने पर उसे पीटता रहता है।
ना तो यहाँ बैठे पबजी खेल रोड पे तो जितना पोस्टर है तो उतना बोले लोग एक बात है क्या है रे हो गया एक बात है एक